अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज के जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो कहता है कि डैनियल डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक if the simple interest rate of the bank decrease from 3 whole 3 by 4% per annum to 3 whole 1 by 2% per annum. Daniel interest will increase by $50 in a year. Find the sum of money he deposit. ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। कुछ उसने हमें जो रेट्स हैं जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं वो उसने हमें दे दिए हैं। तो चलें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन में जाना है, तो सोल्यूशन में हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखनी है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल हमारे पास अमाउंट है विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास पी होती है और उसको हमने लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। ये एक्स हमने क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इसका रेट R1 है, ठीक है, जो हमारे पास उसने कहा था कि द रेट ऑफ द बैंक डिक्रीज फ्रॉम, मतलब है कि उसकी जो R1 है वो ये थी और डिक्रीज होके R2 हमारे पास ये होगी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रेट या R1 लिख लें, R1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 3/3/4% है। ठीक है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 3 हमारे पास 4 3 12, 12 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15/4 आ जाएगा। जब 15/4 को डिवाइड करेंगे परसेंटेज में तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 12 है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.37 डिवाइड किया तो ये हमारे पास 3.75% ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पर एनम आ जाएगा। क्या किया हमने, इसकी होल फॉर्म को कैसे ख़त्म किया, ये 4 3 12, 12 में 3 ऐड किया 15/4 आ जाएगा। अब 4 3 12, ठीक है, 12 करने के बाद मतलब इसमें जो हमारे पास ये एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं होता तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3.75% आ जाएगा। और जो हमारे पास रेट R2 है जो डिक्रीज़ हुआ है, पहले ये तब डिक्रीज़ होकर जो हमारे पास हो गया वो कितना हो गया है 3/1/2% है। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे या ऐसे कर लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हमारे पास आ जाएगा 6 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2% आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म को ख़त्म करना है तो ये हमारे पास 3.5% आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास इसमें उसने हमें इंटरेस्ट दे दिया है, डैनियल इंटरेस्ट विल बी इंक्रीज़। जो आई है इंटरेस्ट रेट है जो इंक्रीज़ होता है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है $50 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे $50 आ गया। ठीक है, इन अ ईयर फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट। हमने क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जो इसमें टाइम पीरियड दे दिया है उसने वो क्या दिया है, पर एनम दिया है। तो यहाँ पे अगर आप टी भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 1 ईयर, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे हमारे पास जो डिक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमारे पास ये वाली अमाउंट इसमें से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो आपने लिख लेना है PRT ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस हमारे पास PRT ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 100, इसका भी आ जाएगा। मतलब है कि जो हमारे पास R1 दिया गया उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, उसके बाद R2 जो दिया गया उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो उसके मुताबिक मैंने फार्मूला पुट कर दिया उनका डिफरेंस लेके। ठीक है, जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, $50 है। और P हमारे पास कितना है वो हमने लेट किया, वो हमारे पास क्या है, X है। मल्टीप्लाई हमारे पास R1 कितना है, वो हमारे पास 3.75। और जो मल्टीप्लाई T हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 1 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, माइनस हमारे पास P हमारे पास X है।
और जो हमारे पास R2 है वो हमारे पास कितना है 3.5% है। मल्टीप्लाई हमारे पास जो T1 है वो हमारे पास 1 ईयर ओवर में आप देखें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 100 आ जाएगा परसेंटेज का। जैसे यहाँ पे 3.75 है ना, इसका परसेंटेज खत्म किया तो ओवर 100 आ गया। इस तरह 3.5 का परसेंटेज खत्म किया तो ओवर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है 50 लिख लेना है एज इट इज़। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो उसको हम 1 टाइम नीचे एलसीएम लेके लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.75 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 3.75 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3.75x माइनस, अब 3.5 को 1 से किया तो हमारे पास 3.51 है और उसको x से किया तो हमारे पास 3.5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 7x भी आ गया जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो इधर हमारे पास देखें जो हमारे पास 100 है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो 50 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 100 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 3.75x माइनस 3.5x आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारे पास अगर 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास $5000 आ जाएगा। अब 3.75 में से हमने क्या करना है 3.75 में से माइनस कर देना है 3.5 को, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू हमारे पास x आ जाएगा। अब x हमने फाइंड करना है तो 5000 इधर क्या है, इसके बाद 0.25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा तो 0.25 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने x फाइंड करना है तो 5000 को हमने डिवाइड कर देना है किस पे 0.25 पे, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा जो हमारे पास टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी वो चीज़ इक्वल टू एक्स हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास $20,000 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्राइस आ जाएगी। मतलब है जो हमने यहाँ पे सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट, मतलब है जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमने लेट की थी वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास 20,000 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब यहाँ पे देखें राज लड़का है, ठीक है, डिपॉजिट $20,000 इन अ बैंक दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 2.75 परसेंटेज पर annum. If interest rate decrease to X% per annum, he will receive $50 लेस एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है तो सबसे पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट p लिख लेनी है। ठीक है, उसको आप अगर लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल जो हमारे पास अमाउंट p है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास आ रही है $20,000 आ रही है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास इसका R1 आ रहा है वो हमारे पास कितना है, इसका रेट भी यहाँ पे डिफरेंट दे दिया। R1 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2.75% है। ठीक है, जो हमारे पास R1 है वो हमारे पास कितना है 2.75 है, और जो इसका R2 है वो हमारे पास क्या आ रहा है R2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है X% आ रहा है। ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, और जो हमारे पास इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है, वो हमारे पास क्या है आई है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास $50 है। ठीक है, तो यहाँ पे $50 लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास I1 अगर हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वो हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास PRT ओवर हमारे पास क्या है 100 है। ठीक है, अब हम अगर I1 फाइंड करेंगे एनुअल 1 ईयर का फाइंड करेंगे तो P हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20,000 मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है 2.75 है, और जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो हमारे पास पर अनम है। ठीक है, पर अनम का अगर T यहाँ पे 1 लिख लें तो फिर भी ठीक है, ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे T अगर 1 लिख लें तो बेहतर ही है, T1 ईयर्स है। ठीक है, ईयर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे 1 लिख लेना, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, ये हमारे पास है परसेंटेज का 20 इस 20 से घट जाएंगी। ठीक है, बाकी हमने क्या करना है, हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2.75 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा I1 का वो हमारे पास विच इज़ इक्वल टू हमारे पास $550 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने
I2 दूसरे साल का फाइंड करना है। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो हमारे पास I2 आ जाएगा वो आपने क्या करना है, जो टोटल इंटरेस्ट आया है 1 ईयर का, उसमें से जो दूसरे साल का हमारे पास इंटरेस्ट है वो कितना लेस देन है, 50 है। तो हमने $550 में से, ये हमारे पास $550 है, ठीक है, $550 में से माइनस कर देना हमने $50। तो जो हमारे पास I2 आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 500 हमारे पास डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास I2 की जो हमारे पास दूसरे साल का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आ रही है वो हमारे पास 500 आ रही है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने R जो 2 है वो हमारे पास क्या है, X% है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, और जो T है वो भी आपके पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 1 है। जस्ट आपने क्या करना है, आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो आप जानते हैं जो हमारे पास आई होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास PR/T ओवर हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, आई हमने फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, आई हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है, I2 इसको नाम दिया, तो यहाँ पे भी I2 इसको नाम दे लेंगे। ये हमारे पास क्या है, T है। I2 जो हमारे पास आ जाएगा PR/T ओवर हमारे पास है क्या, 100। ठीक है, I2 की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, वो हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 500 है। P हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 20,000 है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्या है, R हमने वो में हमने अननोन है, वो उन्होंने मल्टीप्लाई X% दिया है, और जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 1 है। पुट कर लें तो ठीक है, ना भी पुट करें तो फिर भी काम चल सकता है। ठीक है, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100, 20, इस 20 से कट जाएंगी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक्स, इसमें से एक्स हमने तो क्या करना है, X% फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 500 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रही है, 200 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, X% है। अब 200 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 200। ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, X% आ जाएगा। अब हमने 500 को क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है 200 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास X% विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.5%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास X की जो हमारे पास वैल्यू है, परसेंटेज है, वो हमारे पास 2.5, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे X जो हमने फाइंड करना था, ठीक है, परसेंटेज तो अब ख़त्म हो जाएगी ना ये, क्योंकि इसके नीचे हमने 100 लगा दिया ना, तो यहाँ पे ये परसेंटेज आपने साथ नहीं लगानी। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज एक्स तो हम फाइंड कर रहे हैं, अब परसेंटेज की जगह पे डिनोमिनेटर में हमने क्या लगा दिया है, 100 लगा दिया है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2.5% आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज रेट है, जब वो उसमें जो डिक्रीज़ होता है हमारे पास 50 लेस एवरी ईयर, हर साल बाद वो $50 क्या होता है, कम डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास परसेंटेज रेट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।